क्या राव अर्जुन सिंह के पास जीत का कोई मंत्र है? जीत का हमारा ये मंत्र है। ये आरोप है या इसके तथ्य भी हैं? ये तो आरोप भी है और ये सच्चाई भी है, इसके कई सबूत है। ये तो आज आपने अटेली कार्यालय में जो है कार्यालय का उद्घाटन किया है, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कैसा लग रहा है आपको? आज सुरेंद्र जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई दिनों के बाद हम अटेली में हमने प्रोग्राम किया है और कई दिनों के बाद हमारे पुराने कार्यकर्ता जो हैं, जो मैं बचपन से देख रहा हूँ, राव वीरेंद्र सिंह के टाइम से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उन सबसे आज रूबरू हुए और मुलाकात की और दिल बहुत खुश हुआ। राव अजीत सिंह जी ने कहा है कि आपने झंडे गाड़ दिए अटेली में, क्या ये झंडे जीत में तब्दील हो पाएंगे? क्योंकि पीछे आप कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाए थे ज्यादा। भाई साहब, जब हमने राजनीति शुरू करी थी तो राहुल गांधी ने हमें दिल्ली बुला के कांग्रेस पार्टी में शामिल किया था अपने घर, और उन्होंने कहा था कि अभी 5-10 साल कठिन साल होंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उल्टी हवा थी, पर शुरुआत करनी जरूरी थी और मेहनत हमने करी और अपने कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया हमने। सुनीता जी लगी हुई हैं, अनिल फांडे जी लगे हुए हैं, इनको तो बहुत सालों का तजुर्बा है, इन्होंने तो कांग्रेस के अच्छे दिन भी देखे हैं। और आप देखिए, अब राहुल गांधी ने कहां से शुरुआत करी थी, 10 साल पहले उनका क्या इंप्रेशन था, और अब उन्होंने तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौरा कर लिया और वो भी अब राजनीति में अब एस्टैब्लिश हो गए और कांग्रेस पार्टी के अभी 5 राज्यों में सरकार भी बनेगी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत है? अब सुनील जी, डेली हमारे समीकरण बदलते जा रहे हैं, धीरे धीरे पब्लिक को सब कुछ समझ में आ रहा है। पब्लिक को कई साल गुमराह कर रखा था, क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा मीडिया का बिकाऊ है और उन्होंने पब्लिक को बिल्कुल कंफ्यूजन में रख रखा था, अंधेरे में, कि हमारे बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं, अमृतकाल है और बहुत बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, और सच्चाई कुछ और है। हर वर्ग दुखी है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, सारे सरकारी संपत्ति थी वो सारी सरकार ने बेच दी और पब्लिक का हर वर्ग परेशान। अभी देखने को मिल रहा है कि लोकसभा की तैयारी के लिए शायद जो लोग मैदान में नहीं आए हैं, विधानसभा के चुनाव में तो अभी काफी समय है, लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी, जैसे कि आपने भी अपना अटेली में कार्यालय खोल दिया। क्या ऐसा कारण है कि लोकसभा की ज्यादा लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी राजनीतिक साथी हैं आपके? वैसा, क्योंकि अब हमें भी, आप देखो 6-7 साल हो गए राजनीति में, और मैंने तो यही देखा है कि जितना छोटा इलेक्शन होता है उतना ही कठिन इलेक्शन होता है। हाँ जी, एमपी का जो इलेक्शन होता है वो पार्टी की लहरों में आसानी से निकल जाता है, पर आजकल का जो अपना एमएलए का इलेक्शन हो या पार्षद का इलेक्शन हो या सरपंच का इलेक्शन हो, तो सब लोग अपना सीधा संपर्क चाहते हैं, पर्सनल टच चाहते हैं, अपना मान सम्मान चाहते हैं, इसलिए लोगों को टच करने के लिए टाइम 1 साल तो कम से कम। आप गाँव में भी जा रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार दौरे कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आपके समक्ष आ रहे हैं और जब आपको जनता चुन लेगी कैसे समाधान करेंगे उनका? तो हमारे अटेली ब्लॉक में तो खासतौर कोई अपने मूलभूत सुविधाएं के विकास कार्य नहीं हुए हैं। हमारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। आप जैसे आप अटेली का नानवा का चौराहा क्रॉस करोगे इस ओर में, तो सारे कच्चे रास्ते पड़े हुए हैं, राजपुरा, पेथीपुरा, कुंजपुरा, ताजपुर, बेहाली, बाजार, गनियार, तो यहाँ पे तो सड़कें बनी ही नहीं पिछले 10 सालों में, और पानी का निकास की बड़ी समस्याएं हैं। हाँ जी, स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। सर, भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, इस पर आप कुछ कहेंगे? तो हमारे हिसाब किताब से तो ये सबसे भ्रष्ट सरकार है हरियाणा के इतिहास में, जब से हरियाणा प्रदेश बना है। पिछली योजना भी बहुत भ्रष्ट थी, पर ये खासतौर ये खट्टर दुष्यंत वाली जो सरकार है, इसने तो सारे आंकड़े ही तोड़ दिए। ये तो खाली लूट की सरकार है, कुछ काम ना बावल में अपने रेवाड़ी जिले में हुए, ना महेंद्रगढ़ जिले में हुए, ना गुड़गांव जिले में हुए। आप हमारे विकास कार्य गिनवा दो, ना फसल की खरीद हो रही है, ना नौकरियां लग रही हैं, बिजली कनेक्शन के लिए 2.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, बिल पहले ही बन के आ जाते हैं एडवांस में। हाँ जी, और आपके मंत्री विधायक प्रशासन से, एसडीएम से, थानेदारों से आपका मंत्री जा रहा है उनके पास। ये आरोप है या इसके तथ्य भी हैं? ये तो आरोप भी है और ये सच्चाई भी है, इसके कई सबूत है। ये तो आपके जो नानों के जो मंत्री जी हैं, इन्होंने खुद हमें आरोप लगाया था रेवाड़ी के चेयरमैन के ऊपर। सरकार खुद ही अपने ऊपर आरोप लगा रही है, तो आप ऑपोजिशन क्या कहेगा? आज आपका जो ऑफिस ओपनिंग हुआ, इस पर काफी भीड़ देखने को मिली, क्या ये जीत में बदलेगी? अब भाई साहब, ये अब बदलते समीकरण है, पब्लिक बहुत दुखी है। क्या राव अर्जुन सिंह के पास जीत का कोई मंत्र है? जीत का हमारा ये मंत्र है कि हम पब्लिक के बीच में रहेंगे, कंधे से कंधे मिला के मेहनत करेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, अपने नारनौल सेक्रेटेरिएट तक नहीं, चंडीगढ़ तक उनकी आवाज उठाएंगे, हर मुद्दे का सामना करेंगे हम, और पब्लिक का मान सम्मान करेंगे। उनको क्या चाहिए, उनको अपना जान पहचान चाहिए, और उनके बीच रह के राजनीति करेंगे। ठीक है सर।